हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका फंक्शन के बारे में, इसका फंक्शन कैसे वर्क करता है, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है, कौन कौन इसके पार्ट और कंपोनेंट के नाम होते हैं। फाइनली जानेंगे हम इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं क्या कि यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है। तो मैंने यूनिवर्सल जॉइंट को एक तरह का हम लोग कह सकते हैं यूनिवर्सल कपलिंग भी इसे कह सकते हैं, या फिर इसे हम लोग यू जॉइंट भी इसे कह सकते हैं, या फिर हुक जॉइंट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है। मैंने थोड़ी सी इसकी डिफिनेशन लिख के बताइए, लिखी हुई क्या है कि ए यूनिवर्सल जॉइंट इज ए मैकेनिकल डिवाइस। मीन्स कहने का मतलब है ये यूनिवर्सल जो जॉइंट होती है एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका यूज हम लोग व्हीकल में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे पॉइंट में लिखी हुई है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड यू जॉइंट। कहने का मतलब है जो यूनिवर्सल जॉइंट को हम लोग एक तरह का यू जॉइंट भी कह सकते हैं। लिखी हुई क्या है कि ए यूनिवर्सल joint is a joint or coupling in a rigid rod that allow the rod to bend in any direction। मीन्स कहने का मतलब है जो यूनिवर्सल जो जॉइंट होती है एक तरह की वो जॉइंट होती है। देख सकते हैं आपके सामने ये फिगर जो नज़र आ रही है ये यूनिवर्सल जॉइंट की फ्रंट की फिगर है। ठीक है, फ्रंट व्यू से देखेंगे उसको ऐसा नज़र आती है। ठीक है, अब क्या होती है यहाँ पे यू शेप के दो गो कपलिंग होते हैं। देख सकते हैं यू शेप के दो गो कपलिंग हैं जो आपस में एक दूसरे को यहाँ पे जॉइंट करने के लिए यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे कपलिंग यहाँ पे यूज किया गया है। एक दूसरे के साथ यहाँ पे चिपके होने के कारण इसे एक तरह का यूनिवर्सल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, सिर्फ इसको इसलिए ऐसा बना दिया जाता है क्योंकि जब यहाँ पे ये पावर के जब यहाँ पे ट्रांसफर करती है हमारा डिफरेंशियल को पीछे की ओर बेंड होने के बाद भी उतना ही रोटेशन पावर हमारा डिफरेंशियल को यहाँ पे ट्रांसफर करती है। ठीक है, नीचे पॉइंट में लिखी हुई है कि इसका यूज हम लोग व्हीकल में करते हैं। बस, कार, ट्रक, जितनी भी यहाँ पे व्हीकल होती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो हम लोग वहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट का यहाँ पे इसके मैकेनिज्म को यूज किया जाता है। ठीक है, क्या है कि इट इज मेनली यूज टू ट्रांसमिट टॉर्क एंड रोटरी मोशन फ्रॉम गियर बॉक्स टू रेयर एक्सल व्हील। मीन्स कहने का मतलब है जो मेन बेसिक पे ये इसका यूज जो हम लोग यहाँ पर व्हीकल में करते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांसफर कर सके हमारा टॉर्क और रोटरी मोशन को हमारा गियर बॉक्स से लेने के बाद हमारा डिफरेंशियल को। ठीक है, यहाँ पे ये एनी डायरेक्शन में बेंड होने के बाद भी यहाँ पे रोटरी मोशन को उतना ही टॉर्क यहाँ पे ट्रांसफर करता है पीछे की व्हील में। ठीक है, तो फंक्शन की अगर बात करते थे यहाँ पे मैंने फंक्शन यहाँ लिख के बताया, लिखी हुई कि द ड्राइविंग शाफ्ट रोटेट एट यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड बट द ड्रिवन शाफ्ट रोटेट एट कंटिन्यूसली वेरिंग एंगुलर स्पीड। मीन्स कहने का मतलब है जो यूनिवर्सल जॉइंट होती है इसकी जो फंक्शन होती है जब यहाँ पर ड्राइविंग जो शाफ्ट इसको रोटेशन कराती है यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड मीन्स एक तरह का सामान्य यहाँ पे एंगल पे सब जो रोटेशन कराती है तब इसका जो ड्रिवन शाफ्ट होती है, जैसे कि इसी ड्रिवन शाफ्ट है ये इसकी क्या ड्राइवन शाफ्ट है, जब इसे रोटेशन कराती है एक सामान्य स्पीड पे तो इसके जो ड्रिवन शाफ्ट है उसको कंटिन्यूसली उसको रोटेशन करने के लिए वही सामान्य स्पीड के साथ उसे थोड़ी सी नीचे ऊपर यहाँ पे इसकी वेयरिंग करने को होती है। मीन्स कहने का मतलब अपनी एंगल को चेंज करनी होती है और इसकी जो एंगल होती है कम से कम 20 डिग्री तक यहाँ पे इसको चेंज कर देती है। ठीक है, क्योंकि उतनी स्पीड यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए इसे अपने एंगल को यहाँ पे चेंज करनी पड़ती है। मीन्स एक तरह का बेंड करनी होती है, तभी जाके ये पीछे की ओर जो लगी डिफरेंशियल है हमारा एक्सिल जो व्हील है हम उसे रोटेशन कराने में बहुत ही मदद करती है यूनिवर्सल जॉइंट। ठीक है, कोई भी व्हीकल में यहाँ पे दो को यहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट का उपयोग किया जाता है क्योंकि यहाँ पे अपनी जो यहाँ पे जो डिग्री होती है उसके अनुसार अच्छी खासी बेंड हो जाती है। वहाँ पे टॉर्क और हमारा रोटेशन जो पावर है उसे आसानी से उतनी ही पावर गियर बॉक्स से लेने के बाद हमारा पीछे की जो व्हील लगी हो उतनी ही पावर से ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मीन्स एक तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट पर यही वर्क करता है हमारा यूनिवर्सल जॉइंट। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है, कौन कौन से पार्ट है कंपोनेंट के नाम होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होती है आपके सामने ये जो फिगर नजर आ रही है ये यहाँ पे एक तरह की मैं आपको बताया हूँ क्या जो एक व्हीकल की जो कंपोनेंट और उसके जो मैकेनिज्म लगे होते हैं तो कुछ ऐसा लगे होते हैं और यहाँ पे दो यूनिवर्सल जॉइंट का यहाँ पे यूज किया जाता है। जो फ्रंट व्यू से देखेंगे कुछ ऐसा नजर आएगी, अगर साइड व्यू से देखेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगी। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट और कंपोनेंट के नाम होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होती है कि जैसे ये जो नजर आ रही है यू शेप की जो बनी होती है एक तरह का इसे क्या बोलते हैं, एक तरह का ड्राइविंग योक बोलते हैं। ठीक है, ड्राइविंग योक इसे कहा जाता है और ये इसकी क्या हो जाती है ड्राइविंग शाफ्ट हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ एक तो और भी यहाँ अटैचमेंट की जाती है एक तरह का ड्रिवन योक का और इसके हो गया ड्रिवन शाफ्ट ये हो जाती है। ठीक है, और ये दोनों को आपस में जॉइंट रखने के लिए यहाँ पे एक यूज किया था स्पाइडर क्रॉस का। ठीक है, एक तरह का इसे स्पाइडर क्रॉस बोलेंगे। यहाँ पे एक तरह का पिवोट होती है ऊपर वाली क्योंकि ये क्या काम करती है यहाँ पे अपनी जगह पे इसे मूव कराने के लिए यहाँ पे पिवोट का यूज किया जाता है। यहाँ पे एक पिवोट लगी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने यहाँ बेंड होने का काम करती है। मेन यहाँ पे फंक्शन हमारा यूनिवर्सल जॉइंट का यही होती है। ठीक है, हमारा शाफ्ट होती है
ये जो ड्राइव शाफ्ट होती है ये हमारा गियर बॉक्स से कनेक्ट होती है, ठीक है। और हमारा ये जो ड्रिवन शाफ्ट है ये हमारा प्रोपेलर शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहती है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ गियर बॉक्स है, उसका स्लिप जॉइंट के, इसके बाद यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट है, ठीक है। तो ये आपस में अटैचमेंट होती है। और यहाँ दूसरी जो यहाँ पे हम अदर जो यहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट लगाते हैं वो प्रोपेलर शाफ्ट पहला जो इसकी इंगेज हो जाती है हमारे इसके ड्राइवन शाफ्ट, और उसके बाद दूसरी जो ड्रिवन शाफ्ट होती है यहाँ पे डिफरेंशियल के साथ कनेक्ट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो यहाँ पे हम लोग यू जॉइंट में एक यूनिवर्सल जॉइंट का उपयोग किया जाता है एक व्हीकल में, ठीक है। अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में ये कैसे काम करता है, आखिर में किस तरह से ये बेंड होता है और किस तरह से यहाँ पर रोटेशनल और टॉर्क एनर्जी को यहाँ पर ट्रांसफर करने में मदद करता है हमारे गियर बॉक्स को लेने के बाद हमारा रेयर व्हील को, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे यहाँ पे ये जो आ रही है आपके सामने, तो गियर बॉक्स जैसे ये रोटेशन करती है, गियर बॉक्स रोटेशन कौन करता है, हमारा इंजन जैसे रोटेशन करता है तो हमारा गियर बॉक्स को रोटेशन कराती है। और गियर बॉक्स जैसे यहाँ पर रोटेशन करती है तो हमारा यूनिवर्सल जॉइंट को यहाँ पे रोटेशन कराती है, ठीक है। और इसके साथ जैसे ही रोटेशन करती है तो यहाँ पर आगे में स्लिप जॉइंट भी रोटेशन करेगी, उसके साथ प्रोपेलर शाफ्ट भी रोटेशन करेगी, और उसके साथ जो दूसरी जो यूनिवर्सल जॉइंट लगी ये भी रोटेशन करेगी, हमारा पीछे और जो डिफरेंशियल है उसे भी रोटेशन कराएगी, ठीक है। उतनी ही पावर से यहाँ पर रोटेशन एनर्जी को यहाँ पे ट्रांसफर करेगी जितना गियर बॉक्स इसे दे रही है, ठीक है। यहाँ से गियर बॉक्स लेने के बाद हमारा डिफरेंशियल जो पीछे की और जो एक्सल व्हील जो लगे होते हैं यह पूरी तरह से ये भी रोटेशन करेगी, और लास्ट के जो व्हील है ये भी रोटेशन करने लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये रोटेशन करता है, इस तरह से कुछ ऐसा वर्किंग करता है। और ये रोटेशन को कंटिन्यू इसे बनाए रखने के लिए इसे बेंड होना पड़ता है। अगर कोई रास्ता खराब है, रफ सरफेस रही, तो वहाँ पे इसे यहाँ पे क्या होती है, हमारा यूनिवर्सल जो जॉइंट होती है मेन बेसिक पर यही करता है, वर्क करता है कि हमारा यहाँ पे जो गियर बॉक्स जितनी एनर्जी लेती है, जितनी पावर लेती है, उतनी हमारा रेयर व्हील को ट्रांसफर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, ठीक है। यहाँ पे ये कम से कम 20 डिग्री तक यहाँ पे बेंड होके यहाँ पे अपनी जो रोटेशनल पावर है उसे ट्रांसफर करती है हमारा रेयर व्हील को, ठीक है। मुझे आशा है कि यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि आखिर में किस तरह से यूनिवर्सल जॉइंट वर्क करता है। तो वीडियो देखेंगे, थैंक यू। और चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हो सके तो वीडियो कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।